जयंती यहाँ मनाई गई है और आज सभी वर्करों ने जिला की तरफ से इकट्ठे होकर के बाबा साहब को याद किया है। जिस तरीके से उन्होंने पूरे जीवन काल के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित वर्गों की लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको समानता दिलाने के लिए लड़ाई लड़े, वही आज जो हमारे देश के अंदर जो संविधान लागू है ये बाबा साहब की देन है। आज जितने भी नियम कायदे हैं ये उसके चेयरमैन, उस कमेटी के चेयरमैन जो है बाबा साहब थे, उन्हीं की आज जो है ये देन है, जिससे हम अपने सभी जनता जनार्दन किसानों तमाम किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए बहुत गंभीर है और किसान के हितों के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। किसान आज शुरू से ही डे वन से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर किसी भी क्लॉज पे अगर किसानों को दिक्कत है तो उसमें चेंज करने के लिए तैयार है। उसके बाद में इस आंदोलन का कोई औचित्य रह नहीं जाता और आज परिणाम भी सामने है, चाहे बाजरा की बात है, चाहे गेहूं की बात है। आज सरसों जो है सरकार की अच्छी नीति के कारण 6500 से भी ज़्यादा जो है वो बिक रहा है। तो किसानों को जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रति गंभीर है और उनकी कोई भी बात हो तो खुले मन से जो है बातचीत के लिए तैयार है। अब विरोध जताना तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से जताया जा रहा है ये मैं समझता हूँ कि जहाँ जो हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको भ्रमित करने का काम करें, वहीं कुछ जो राजनीतिक लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का जो प्रयास करें। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती में 4 में उनकी याद में कार्यक्रम हुआ। हमारी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम था और सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें भाग लिया और इससे समाज में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आज सर्व समाज एक होकर हमारे संविधान निर्माता को, जब महान पुरुष और भी हैं, चाहे बाबा साहब हैं, संत रविदास हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, नानक देव जी हैं, तो सबको हम सरकारी तौर पर पार्टी के तौर पर बनाते हैं और समाज को साथ लेने का हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे पूरे देश के अंदर सारे महापुरुषों का जो कार्यक्रम करने का एक श्रृंखला शुरू की है, उसी का परिणाम है आज का। हरियाणा के अंदर 1 तारीख से प्रत्येक शुरू की थी, पहला हफ्ता फसल तैयार नहीं थी, दूसरे हफ्ते के अंदर कार्ड तोड़ 50 लाख मीट्रिक टन फसल मंडियों में आई है और उसमें से 20 लाख के आसपास हम उठा चुके हैं। किसान को पेमेंट करना शुरू कर दिया है और ये साल जो है इतिहास में याद रखा जाएगा जब 100% फसल का पैसा किसान के खाते में जाएगा। और किसान के लिए जो सैकड़ों सालों से उसकी फसल का पैसा कोई और लेता था, ये समझ से परे बात थी और हमारी नीति बना के हमने फैसला किया है कि जिसकी फसल होगी उसको पैसा उसको मिलेगा, आड़त का पैसा आड़ती को मिलेगा और किसान जो है पूंजीपति के दबाव से मुक्त हो जाएगा। उनका बयानबाजी करना उनका मकसद है। इस भारतीय जनता पार्टी के वक्त में हरियाणा के अंदर, कांग्रेस के अंदर कभी बाजरा नहीं खरीदा जाता था। हमने 1000 करोड़ रुपए का नुकसान भर के बाजरा खरीदा। हमारे वक्त में सबसे ज़्यादा सरसों का भाव मिल रहा है। हमारे वक्त में सारे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव मिल रहा है। 1 हफ्ते की परचेज में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आ गया है और धान की परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंडियों का हम विस्तार कर रहे हैं। भ्रम फैलाकर विपक्ष की वो अपनी गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं। इस देश के किसान को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो उसकी एकमात्र जिम्मेवार जो सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, वो है। उसकी वजह से ही किसान कमज़ोर रहा है, उसकी वजह से ही आज हमें नए कानून लेने आ रहे हैं। पुराने कानून की वजह से किसान की हालत ठीक नहीं थी और अब भी भय फैला के, डर फैला के, किसान को डरा कर ये कहे कि मंडियाँ टूट जाएंगी, MSP नहीं रहेगी, किसान की ज़मीन चली जाएगी, इस तरह का दुष्प्रचार करके जो किसानों का बहकाना काम करते हैं वो किसानों को पेशी करते हैं। देखिए, समाज में ऐसा करना जो इस तरह की प्रथा चलाएगा जिससे कांग्रेस आजकल खुश हो रही है, आने वाले वक्त में देखना कि कांग्रेस को अपने जो कुकृत्य है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही समाज जो है कांग्रेसियों को भी शिक्षा देगा
कि आपने जो प्रथा चलाई है उसका परिणाम भुगतो। हम सब किसान भाइयों से माननीय स्पीकर से मैं निवेदन करूंगा कि हमारा एससी मोर्चा की टीम स्टे कर दिया, आपको मोमेंटो देकर सम्मान स्टे करना कर दिया है, तो धरने का कोई औचित्य नहीं है। आज नए कानून लागू नहीं है, पुराने ही कानून है, तो धरना किस चीज़ के लिए है? अगर कोई नए कानून का कोई दुष्परिणाम आएगा, संविधान में इतने संशोधन को लेते हैं, तो हम जो है किसान के हक में कोई भी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। और सारे किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है, हमारे एससी मोर्चा की टीम के हित में कोई भी कदम श्री उठाना जगदीश दानिया जी, रमेश चाची। भाई एक वो कोरोना हाथ चल रहा है, एक बार देखना आए थे कितना झूठा कितना सच्चा है। एक किसान आदमी एक गरीब आदमी जब हिसार में जा ना सब्जी लेने, सब दिन मजदूरी 400 रुपया मजदूरी करे और सब्जी लेने बेचे उसका 500 रुपया चालान करते हैं। करता लेकर ना दूर सब करा क्या मंत्री मुख्यमंत्री MLA सांसद नुका है बाहर करते हैं, अनावश्यक बाहर ना निकले ना तो 500 रुपया चालान हो जाएगा। कोरोना बीमारी है आज यूं नुका एक रणबीर गंगवा और एक और सबेरा निपुण है जो भी है वह 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठे करके रैली करे क्यों भाई उनका कोरोना नहीं है। मोदी है वो बंगाल में रैली करने लग रहा, कल भी लाइव चल था आज भी चल था, 1 लाख आदमी भाड़े पर लेके इकट्ठे कर रहे, क्या उनका कोरोना नहीं है। एक यू ईसाए है कि भाई 8वीं के क्लास 10वीं की क्लास 12वीं के कॉलेज मतलब सारे सेंटर बंद कर दिए, क्या उड़ा कोरोना नहीं है? इन रैलिया में कोरोना नहीं है। अरे कोरोना ने बाढ़ के रखोगे के स्कूल लगे बाजार लगे रखोगे गाने कौन दो के उसकी इनने तो भाई कोरोना बिजनेस कर दिया। रही बात जो भीमराव अम्बेडकर साहब की 14 तारीख ने सबने जयंती मनाई थी भाई, सारे टोलिया पर बनी, पूरा हरियाणा में बनी, पूरा देश में बनी, पूरा भारत में जमा आदर समानता बनी। हम भी रामायण टोल पर था, रामायण टोल पहने हमारे दलित भाई आ रहे थे, उनका सम्मान करे सम्मानित करे, स्टेज संचालक बने स्टेज सेक्रेटरी बने। आज भी हमारे गले सैकड़ों भाई जो मारते ज़्यादा तादाद में दलित भाई है, उनके भी रोष इस बात का है। आज रैली यूँ कर ले और हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती का बहाना लेकिन आज रैली क्या कर, इसका मतलब भाईचारा खराब करने के काम करने लग रहा है। भाई भूल गया होगा इनका आप वाली यात्रा है और कोरंदी आ तो यू डमडमा रचाण खातर इन तीनों करा है। दलित भाई भी कहने लग रहे हैं भीमराव अम्बेडकर साहब की 4-5 दिन पाछा ऊपर याद आई है। ये 14 तारीख ने आए हम के नाश्ता थे, हम खुद कहाँ थे आम बलक ने किसी का 14 तारीख ने विरोध करे है कोई भाई किसी भाई भी विरोध करने लाग रहे हैं। प्रशासन अड़िया खड़िया इनके लजमा पूरी झड़प होली, बलक ने 2-3 माता बहन का तो इनने खोद भी मारी, हमारे ट्रैक्टर रोक रखे हैं, 2 ट्रैक्टर आने लाग रहे, 2 ट्रैक्टर आन दिए और जड़ा प्रोग्राम सब ओढ़ जाके डटांगे, इनका विरोध करांगे। ले रहे हैं काले झंडे, ले रहे हैं काले झंडे, विरोध भी करांगे। और भाई यूँ तो सच वो होगा रणबीर गंगवा 2-4-5 किसान 307 के झूठे मुकदमे भी करवाए थे थी जो कह लग तो रहा। हम तो यही कहना चाहेंगे ये ढोंग रचना बंद करे बीजेपी वाले हैं। अगर इनको जयंती मनानी थी तो जो टाइम डेट होती है जो दिन होता है उस दिन मनाए, इन्हें कोई नहीं रोकता, हर आदमी मनाता है। समेत बाबा साहेब सबके लिए बराबर थे। तो यहाँ अगर बात आ जाती है ये कहते हैं कोरोना है, वो कोरोना किसानों के लिए है, पुलिस भी तो खड़ी है, इनके लिए कोरोना नहीं है क्या? वो भी तो एकजुट। आज हम इसलिए आए हैं कि जो ये झूठा ढोंग रच के बीजेपी वाले बाबा साहेब का नाम लेके यहाँ इस एरिए में प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं तो वो गलत है। अगर ये एक तो उल्टा बोलते हैं किसानों को क्या उखाड़ लिया, लेडीज़ हो गए, लेडीज़ सम्मान नहीं करना जानती किसी का, और फिर ये मान सम्मान की भी बात करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है और मतभेद और जातिवाद फैलाने वाले काम ये करने लग रहे हैं, वो हम नहीं होने देंगे।